चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल का 15वीं क्लास। इससे पहले 14 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग अगर नहीं देखें तो उससे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे राज्य विधानमंडल। लिख लेंगे फटाफट, ठीक है। राज्य विधानमंडल, विधानमंडल लिख लेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? राज्य के विधानमंडल के बारे में क्या करेंगे हम लोग, जानेंगे। आप लोग सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे और क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले एक क्या कर लेते हैं, शायरी सुन लेते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, वाह वाह करेंगे, है ना, तब ये मज़ा आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर मज़े आए तो कमेंट में लिखना, ठीक है, कि जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो। देख रहे हो कितने गहराई है। जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, हुई रात तो सुबह का इंतजार करो, हुई रात तो सुबह का इंतजार करो। जिस वक्त का इंतजार है वो वक्त भी आएगा, सिर्फ वक्त पे एतवार और ईश्वर पे विश्वास करो, है ना। वक्त पे एतवार और ईश्वर पर विश्वास करो, ठीक है। चलो आ जाएंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के विधानमंडल के बारे में, ठीक है। देखो राज्य के विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे फेमस टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन पक्के फंसेगा, ठीक रहेगा ही, काफ़ी अच्छे रहता है, ठीक है। देखो इसको ध्यान ध्यान से क्या करेंगे, आप लोग सुनते चलेंगे और देखते चलेंगे, ठीक है। पसंद आए ना तो लाइक ठोकना, ठीक है, तब मजे आएगा। और कमेंट में लिखना। देखो आ जाएंगे विधानमंडल। देखो सबसे पहले समझेंगे गौर से, एक ये होता है क्या, विधानमंडल। पहले ये समझ लो कि राज्य विधानमंडल, इसका उल्लेख जो है ना हमारे भाग में, क्या बोलेंगे, भाग। जो भाग हम बताए थे उसमें राज्यों के बारे में जो बताया गया है वो किस में बताया गया, छठे में बताया गया। किस में बताया गया, छठे भाग में क्या बताया गया, राज्यों के बारे में बताया गया। छठे में क्या बताया गया, राज्य के बारे में बताया गया। ध्यान में रखेंगे, भाग के छठे में क्या बताया गया, राज्य के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद जो है 168 से 212 और अनुच्छेद लिख लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद पूछेगा राज्य विधानमंडल के बारे में किससे किस अनुच्छेद है, तो 168 से 212 तक है। ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद अगर पूछेगा किस में हो जाएगा, तो 168 से 212 तक ये क्या हो जाएगा, इसका अनुच्छेद हो जाएगा। और भाग पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख भाग हमारे 6 में किया गया है। और अनुच्छेद पूछेगा तो क्या करेंगे, 168 से लेकर कितने तक हो जाएगा, 212 तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये राज्य विधानमंडल जो है ना, ये विधानमंडल जो है ना, गौर से देखेंगे, ठीक है। विधानमंडल, ठीक है, ये विधानमंडल जो है ना, इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बताएंगे, 3 भाग, ठीक है। आप लोग गौर से देखेंगे, सबसे पहले तो एक विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल होता है, क्या होता है बताएंगे, विधानमंडल। एक होता है विधान परिषद। क्या होता है, विधान परिषद होता है। एक क्या होता है, विधान परिषद होता है। एक होता है विधानसभा। क्या होता है बताइए, विधानसभा होता है। क्या होता है, विधानसभा। गौर से यहाँ तक समझते चलेंगे, ठीक है। देखो इसमें होता क्या क्या है, विधानमंडल में 3 चीज होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्या होता है, विधानमंडल, विधान परिषद और क्या होता है, विधानसभा होता है। क्या होता है, विधानसभा होता है। इतने तरीके समझ में आ गया कि विधानमंडल में 3 होते हैं। एक तो सबसे पहले विधानमंडल, एक विधान परिषद, एक क्या होता है, विधानसभा होता है। क्या होता है, विधानसभा होता है। अब देखो विधानमंडल का उल्लेख जो है ना हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो विधानमंडल का उल्लेख जो है 168 में किया गया। किस में किया गया बताएंगे, 168 अनुच्छेद में। तो लिख लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद कौन हो जाएगा बताएंगे, अनुच्छेद, अनुच्छेद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 168 अनुच्छेद में क्या किया गया, विधानमंडल के बारे में बताया गया। उसके बाद विधान परिषद के बारे में बताया गया, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद लिख लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 169 के बारे में, ठीक है। 68 पर से क्या आएगा, 69। ध्यान रखना, विधानमंडल 168, विधान परिषद 169। अब आप लोग बताओ विधानसभा किस में आ जाएगा, तो क्योंकि 68 पर से 69 पर से क्या आता है, 70, तो 170। तो ध्यान में रखेंगे ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपको 170 अनुच्छेद में। क्या में हो जाएगा, 170 अनुच्छेद में हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। पक्के दाग देना, छोड़ना मत। अगर क्वेश्चन टकराएगा ना तो पक्के उसे मार के आना, ठीक है। मारेंगे नहीं तब तक मन ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो पक्के दागना। विधानमंडल किस में बताइए, 168 में। विधान परिषद किस में, 169 में। विधानसभा किस में, 170 अनुच्छेद में। किस में बताएंगे, 170 अनुच्छेद में।
अब क्या करेंगे, इसके बारे में सुनेंगे, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में सुनेंगे। ठीक है, ये तो विधानमंडल का ही भाग हो गया, विधानमंडल के विधानमंडल जो अनुच्छेद किस में है, 168 में है। अब देखो विधान परिषद और यहाँ क्या है, विधान सभा है। क्या है, विधानसभा, और यहाँ क्या बताएंगे, विधान परिषद है। अब देख लो इसको क्या करेंगे हम, इसके आप लोग नोट कर लेंगे, इसका मिटा के हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं फिर से, है ना। देखेंगे, ये देखिए विधानमंडल, तो ये विधानमंडल जो होता है ना, ठीक है, ये विधानमंडल तो 168 में है ही, आप उसके साथ दो आता है। एक तो सबसे पहले विधान, क्या बोलेंगे, विधान परिषद, विधान परिषद, परिषद, ठीक है, परिषद हो जाएगा, एक हो जाएगा विधानसभा। क्या हो जाएगा बताइए, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा जैसे लिखा है ना वैसे आप लोग लिखिएगा, ताकि याद करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे और एक बार क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो विधान परिषद हम बता दिए थे किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे, ये हो जाएगा 100 किस में हो जाएगा, 69 में हो जाएगा। जबकि इसके बारे में बता दिए थे किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो ये आपका 170 अनुच्छेद में होगा, याद भी बता दिए थे। ये हो जाएगा विधानसभा 170 में, और विधान परिषद कितने में हो जाएगा, 169 में। जबकि विधानमंडल कितने में हो जाएगा, तो 168 में हो जाएगा। किस अनुच्छेद में हो जाएगा, 168 अनुच्छेद में हो जाएगा। अब देखेंगे ये विधान परिषद, गौर से समझते चलना, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में। देखो विधान परिषद जो है ना, विधान परिषद ये जो है ना, एक क्या है, अस्थायी समिति। क्या होता है बताएंगे, अस्थायी, क्या बोलेंगे, अस्थायी समिति है। ठीक है, अस्थायी समिति है। अस्थायी समिति मतलब क्या होता है कि विधान परिषद को आप भंग नहीं कर सकते हैं, कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अस्थायी परिषद। तो पूछेगा कि बताओ अस्थायी समिति कौन है, अस्थायी समिति कौन है जो कभी भंग नहीं होता है, जो उसको कोई भंग नहीं कर सकता है, वो कौन है बताएंगे, तो विधान परिषद है, ये अस्थायी समिति है। इसका कार्यकाल काफी फेमस है, इसका कार्यकाल जो लिख लेंगे, ठीक है, कार्यकाल जो हो जाएगा वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है बताइए, 6 वर्ष का होता है। आप अगर बनेंगे ना विधान परिषद का तो अस्थायी हो जाएंगे। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है बताएंगे, 6 वर्ष का होता है। और ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ध्यान में इतना रखेंगे, ठीक है। और इसको जो चुना जाता है ना अप्रत्यक्ष रूप से, क्या बोलेंगे, चुना जाता है, चुना जाता है किस रूप से बताएंगे, अप्रत्यक्ष, लिख लेंगे, क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान देंगे, अप्रत्यक्ष रूप से इसे क्या किया जाता है, चुना जाता है। किसको, विधान परिषद को। देखो विधान परिषद पहले क्या है, अस्थायी समिति है, उसका इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और चुना जाता है कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या, अप्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ जो डायरेक्ट रूप से हम चुन नहीं सकते हैं, उसे डायरेक्ट रूप से मत नहीं दे सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कहा जाता है। इसका मतलब क्या, अप्रत्यक्ष रूप से किसे चुना जाएगा, विधान परिषद को चुना जाएगा। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष से किससे चुना जाएगा, विधान परिषद को चुना जाएगा। जैसे कि अगर मान के चलो मुखिया को वोट होता है, मुखिया के उसका प्रधानमंत्री का वोट होता है, तो उससे क्या करते हैं, अपने लोग क्या करते हैं, मतदान देते हैं। मगर इसमें विधान परिषद में होता है जो अपने लोग मत नहीं देंगे। ठीक है, जो भी वयस्क मताधिकारी है, ठीक है, वो क्या करेंगे, मत नहीं देंगे। वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से उसे चुना जाता है, मत नहीं दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, ये क्या है, अस्थायी समिति है विधान परिषद, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसे चुना जाता है कैसे, तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, चुना जाता है। इसको इतना क्या करेंगे, ध्यान कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग विधान सभा के बारे में। ठीक है, देखिए विधानसभा के बारे में देखेंगे। देखिए अब समझेंगे विधानसभा के बारे में। ठीक है, देखो विधानसभा का जो है ना, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ये अस्थायी समिति है। अस्थायी, क्या बोलेंगे, अस्थायी समिति है। अस्थायी समिति मतलब क्या है, ये भंग किया जा सकता है, इसको भंग कर सकते हैं, जबकि विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। भंग मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान के चलो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है बताएंगे, 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद जैसे आप बने हैं ना, तो आप बने हैं और 5 वर्ष के बाद इसे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आप दूसरे को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो ये व्यवस्था इसमें किया गया है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और इसको चुनना, इसको चुनेगा कैसे, ठीक है, तो देखो चुना जो जाता है प्रत्यक्ष रूप से, क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष रूप से। ध्यान में रखेंगे, इसको चुना कैसे जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात हाँ अपने लोग मत देंगे तो इसे क्या किया जाए, उसे क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। जैसे कि मुख्यमंत्री बनता है, तो मुख्यमंत्री कैसे बनता है, तो अपने लोग वोट देते हैं तब तो बनता है ना। तो अपने लोग के मत से क्या बनता है, मुख्यमंत्री। अपने लोग जिसको चुनेंगे उसी वही क्या बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। तो ध्यान में रखेंगे, इसको क्या होता है,
प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से किसे चुना जाता है? विधानसभा को। इसका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है, जबकि उसका कार्यकाल 6 वर्ष, इसका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था विधान परिषद, जबकि ये क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसका ये क्या है? अस्थायी समिति। इसे भंग कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, अर्थात विघटन कर सकते हैं 5 वर्ष से पहले, चाहे 5 वर्ष अगर पूर्ण जाता है तो अपने आप क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे विधानसभा के बारे में। तो ये समझ में आया विधानसभा। अब देखेंगे अगली बात लिखेंगे, ठीक है। अगली बात इसमें लिखेंगे कि विधानसभा में, विधान परिषद में जो ना, विधान परिषद में संख्या टोटल कितना होगा, ठीक है। तो देखो विधान परिषद में संख्या कितना होगा, फटाफट लिखेंगे। विधान परिषद में संख्या, सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या, ठीक, संख्या। तो देखो अगर पूछ रहा है ना कम से कम, तो कम के बारे में पूछेगा, सबसे कम बारे, तो कम कितना होना चाहिए? 40 से कम नहीं होना चाहिए। 40 कम अगर पूछ रहा है तो कितना होना चाहिए? 40। और अधिक पूछ रहा है ना, अधिक, अधिक, अधिक कितना होगा? तो अधिक जो पूछेगा ना, तो विधानसभा को क्या बोलेंगे? विधानसभा के 1/3 भाग, क्या बोलेंगे? 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो अगर कम पूछेगा कि विधान परिषद की कम से कम कितने संख्या होना चाहिए, तो विधान परिषद की कम से कम कितने संख्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए। 40 से कम नहीं होना चाहिए, 39 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 40, 41, 42, इससे अधिक होना चाहिए, मगर कम नहीं होना चाहिए। मगर अधिक में भी कितना होना चाहिए? तो जितना विधानसभा के सदस्य की संख्या है ना, उसका 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/3 भाग से फालतू उसके सदस्य की संख्या ना होना चाहिए। इसके बारे में हमको क्या करेंगे? जानना पड़ेगा। तो विधान परिषद के अगर सदस्य की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कम से कम पूछेगा तो 40 होना चाहिए, और अधिक से अधिक पूछेगा तो कितना होना चाहिए? 1/3। विधानसभा के क्या बोलेंगे? 1/3 भाग होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना हो जाएगा? विधानसभा का 1/3 होगा। ये बारे में क्या किया गया? बताया गया। अब आ जाओ इसके बाद देख लेते हैं कि चलिए आ जाइए, लिख लेंगे विधान, क्या लिखेंगे? विधान परिषद, परिषद का योग्यता, योग्यता कौन कौन व्यक्ति बन सकता है, ये इस बारे में जो है ना किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 173 में बताया गया। किस में बताया गया? 173 अनुच्छेद में बताया गया। किस में बताया गया? 173 अनुच्छेद में। तो ध्यान रखेंगे विधान परिषद की योग्यता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 173 अनुच्छेद में क्या किया गया है? बताया गया है। उसके बाद 182 अनुच्छेद में ये बताया गया कि विधान परिषद में एक सभापति और एक क्या होगा? उप सभापति होगा, ठीक है। तो ये जो है ना अपने सदस्य में से ही क्या करेगा? चुनेगा। तो ध्यान में लिख लेंगे, अगला स्टार मार के लिख लेंगे, ठीक है। विधान परिषद, क्या लिखेंगे? विधान परिषद, परिषद में, विधान परिषद में है ना 2 सदस्य, सभापति, सभापति एवं उपसभापति। क्या लिखेंगे? उपसभापति, सभापति का नियुक्ति, नियुक्ति, नियुक्ति 182 अनुच्छेद में, अनुच्छेद में लिखा है। लिख लेंगे, क्या लिखे? 182 अनुच्छेद में लिखा है। तो देखो विधान परिषद में 2 सदस्य, सभापति और उपसभापति का नियुक्ति जो है ना किस अनुच्छेद में लिखा है? तो 182 अनुच्छेद में क्या किया गया है? लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद सभापति और उपसभापति, अर्थात सभापति और उपसभापति आपस में जो त्याग करेगा वो 183 में लिखा गया है। किस में बताया गया? 183 में। तो लिख लेंगे सभापति, सभापति एवं उपसभापति, उपसभापति आपस में, आपस में
त्याग त्याग करेगा 183 अनुच्छेद के तहत। किसके तहत? 183 अनुच्छेद के तहत। ध्यान में रखना है, ठीक है। 183 अनुच्छेद के तहत क्या करेगा? त्याग करेगा। तो ध्यान में रखना है, विधानमंडल विधान परिषद का योग्यता किसमें बताया गया है? 173 अनुच्छेद में बताया गया है। उसके बाद विधान परिषद में 2 सदस्य, सभापति और उपसभापति का नियुक्ति 182 अनुच्छेद के तहत होता है। जबकि सभापति और उपसभापति आपस में जो त्यागेगा, वो आपस में जो त्याग पत्र देगा किस अनुच्छेद के तहत? 183 अनुच्छेद के तहत क्या करेगा? आपस में ये दोनों त्याग पत्र देगा, ठीक है। तो ये हम क्या थे? विधान परिषद विधानमंडल के बारे में जान गए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? अच्छे ढंग से नोट करके और इसे ध्यान में कर लेंगे। याद हो गया होगा आप लोगों को, सुनते सुनते वैसे याद हो जाता है, ठीक है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सुनते सुनते क्या हो जाता है? याद हो जाता है, ठीक है। तो आज क्लास के यहीं रहने देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग को अगर अच्छा लगे हो तो जो अगर मान के चलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जिस तरह का वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अगर डाला जाता है, ठीक है, कोई क्लास अगर डाला जाता है तो वो क्या होगा? आप तक इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो होता है उसको क्या करेंगे? दबा देंगे, ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक क्या हो जाए? पहुंच जाए। तो चलिए आज क्लास के जय हिंद जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।